BNA न्यूज़ से मैं हूँ फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त किले में हैं। नागपुर का किला जो बहुत फेमस है रेलवे स्टेशन के सामने। ये पर्यटक स्थल है लेकिन ये ज़्यादातर खोला नहीं जाता। मस्जिद के मदरसे के कुछ बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और इन्हें ये किला दिखाया जा रहा है, किले के बारे में समझाया जा रहा है। इसी बारे में हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? फैज़ान अहमद ख़ान। सर, आज आपने जो मदरसे के बच्चों को यहाँ पे लाया है, यहाँ पे जानकारी दी, इस बार ये जानकारी जो है हमारे BNA दर्शकों को भी दिखाइए। जी, ये हम लोग इस वक्त सीताबर्डी किले में मौजूद है। ये किला जो है हर महीने सेकंड संडे को ओपन होता है पब्लिक के लिए, और वैसे ये 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई के दिन खुलता है। तो आज हमने यहाँ पे मस्जिद पत्थर फोड़ मकतब के स्टूडेंट्स को लेकर के आए थे। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट्स थे और इसका मकसद ये था कि सिटी के अंदर में जो भी हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, वो बच्चों को दिखाया जाए और उनका एक नॉलेजेबल टूर कराया जाए ताकि उनको भी इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई जाए और समझाई जा सके। जी सर, आपने क्या क्या दिखाया बच्चों को यहाँ पे? यहाँ पे जो है वो ख़ास तौर से 1857 में की जंग आज़ादी में शहीद नवाब कादर अली साहब और उनके साथ में दिलदार खान साहब, इनायतुल्लाह खान साहब, विलायत हुसैन साहब, ऐसे 8 लोगों को जो है फांसी दी गई थी जुमा गेट पर। तो उनको फिर यहाँ पे उनको दफनाया गया था एक बड़ी कब्र खोद करके। तो वहाँ पे हमने उनके बारे में बताया। गांधी जी को यहाँ पर 1 महीने तक कैद किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो वो भी उनको दिखाया गया। उसके अलावा ये जो आप किला देख रहे हैं, ये किला भी जो है वो बैटल ऑफ सीताबर्डी 1817 में लड़ा गया था। तो ये किले की दीवारें और ये सब किले पूरा ओवरऑल इनको दिखाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ों की भी कब्रें हैं और फिर ये कुछ काल कोठरी लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कैद खाने थे वो दिखाए, और मतलब सारा पूरा इनको किला एक्सप्लोर करवाया गया। दर्शकों को बताइए कि ये किला किसने बनवाया था? सर प्लीज़। इस किले को दरअसल इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहना है कि भोसलों ने बनवाया था। हालांकि भोसलों से पहले नागपुर के जो संस्थापक राजा थे, जिनका पहले नाम महिपत शाह हुआ करता था, लेकिन औरंगज़ेब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जब इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो औरंगज़ेब के दरबार से उनको बख्त बुलंद शाह की उपाधि मिली। तो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के पहले भी नागपुर में एक किला हुआ करता था जिस बस्ती को आज भी किले के नाम से जाना जाता है, जो महल में। तो बख्त बुलंद शाह ने नागपुर को जब सन 1702 में बसाया तो उसके बाद ही इस किले को बनाया गया था। सर, और कुछ इस किले के बारे में और कुछ नॉलेज बताइए। देखिए, हिस्टोरिकल रूप से ये किला बहुत इम्पोर्टेंट रहा है भारत के मध्य में होने की वजह से। और जब लगभग नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज स्थापित हो गया था, तब भी नागपुर आज़ाद था। उसकी बड़ी वजह थी कि नागपुर के जो राजा थे रघुजी भोसले, द्वितीय सेकंड रघुजी भोसले, वो बहुत होशियार थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को कभी भटकने नहीं दिया नागपुर के आसपास। लेकिन उनकी मौत के बाद सन 1817 में जब मुधोजी भोसले नागपुर का राजपाट, आपा साहब भोसले नागपुर का राजपाट संभाल रहे थे, तब अंग्रेज़ों ने इस किले पर हमला किया और जो बहुत मशहूर है सीताबर्डी वार के नाम से यहाँ पर लड़ी गई, जिसमें भोसलों की तरफ से सिपह सालार तो मनभट उपाध्याय थे, लेकिन लड़ने वाली जो मेन आर्मी थी वो अरब पलटन थी। तो अरब पलटन के बहादुर सिपाहियों ने यहाँ पर कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा है, जिनकी समाधियाँ इस किले में मौजूद हैं। और उसी अरब पलटन के पार्ट थे हज़रत सैयद बाबा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मीठा नीम के नाम से जाना जाता है, जो नागपुर में लगभग सभी हजरात जानते हैं मीठा नीम दरगाह के हवाले से। सर, पर्यटक स्थल के नाम पर नागपुर में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ये किला है और कुछ चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों को हर रोज़ के हिसाब से खोला जाना चाहिए पर्यटकों के लिए। बिल्कुल खोला जाना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मस्जिद पत्थर फोड़ को। ये एक बहुत बड़ी सोच के साथ उन लोगों ने इस हेरिटेज वॉक को आज रखा, ख़ास तौर पे बच्चों। और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे अभी हमारे साथ, जिनको हमने सारे किले के बारे में और नागपुर की तारीख़ के बारे में, इतिहास के बारे में हमने जानकारियाँ दी, हमको उम्मीद है कि इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि इंसान गर्व जो करता है वो अपने इतिहास पर करता है।
तो आज बच्चे यहाँ आने के बाद उन्होंने शहीदों की मज़ारें देखी, शहीदों की कब्रें देखी और अपने इतिहास में जिया है उन्होंने कुछ वक्त, तो ज़रूर अपने आप में गौरवान्वित होंगे। ऐसे ही हमारे साथ में काशिफ भाई है। काशिफ भाई से हम पूछते हैं, काशिफ भाई बताइए कि आज ये जो मदरसे के बच्चों को आपने जो मस्जिद कमेटी की तरफ से जो मदरसे के बच्चों को यहाँ घुमाने लाया है, ये क्या वजह है जैसा आपने बच्चों को घुमाने के लिए यहाँ पे लेके आए हो? मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि ये मदरसे के बच्चे नहीं हैं, ये सब बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। और जो शाम में जो मस्जिद के अंदर जो मकतब होता है, यानी जहाँ हमारी दीनी तालीम पढ़ाई जाती होती है, वो ये उसके स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लाने का मेन जो उद्देश्य था कि इनको हमारी हिस्ट्री के बारे में मालूम पढ़ सके, जो हमारे यहाँ पे जो बुजुर्गों की जो हमारी हिस्ट्री थी वो सब मालूम पड़ सके, उसी के लिए यहाँ पे हमने इनको आया है हमने लेके। और हम चाहते हैं कि और भी इस तरीके के आयोजन सब मस्जिद कमेटी वाले करते रहे, ऐसी हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है। सर, आसरा फाउंडेशन का नाम बहुत सुनने में आता है कि वो हर ऐसे कामों में माहिर है जो हर किसी की मदद करती है। तो आसरा फाउंडेशन का ऐसा कौन सा कदम है जो आने वाले दौर में आवाम को जिससे फ़ायदा पहुंच सके? देखिए, बेसिकली तो आसरा फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे फील्ड में काम यानी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो मेडिकल सेक्टर में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। सन 2014 से हम लोग इस फील्ड में है और काफ़ी कुछ हम लोगों ने अचीव किया है। उसके अंदर एक पैथोलॉजी लैब हमारी चलती है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर हमारा चलता है और एक हॉस्पिटल चलता है जिसका अभी ओपनिंग भी हुआ था शांति नगर में दवाखाने का। मैं वही बताना चाह रहा। वो जो हॉस्पिटल हमने ओपनिंग किया है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो चाह रहा है कि कम रेट में हमको अच्छी क्वालिटी की सेवा प्रोवाइड हो। तो ऐसा कुछ हमको एक अभी नागपुर में ऐसा इस तरीके का कुछ एटमॉस्फेयर था नहीं, लेकिन हमने जो शांति नगर एजी ग्रेस में जो हमने मैटरनिटी हॉस्पिटल हमने खोला है, वो खास तौर से हमने इसके लिए खोला है कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको कम पैसे में डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है, चाहे सीजरिंग हो चाहे नॉर्मल हो, वो कम से कम रुपए में एक हाई क्लास सुविधाएं उनको यानी दे सके हम। उसके लिए हमने शांति नगर चौक पे एजे ग्रेस हॉस्पिटल हमने अभी खोला है। और उसके पहले एक गरीब नवाज मस्जिद जो है उसके प्रमाइसेस में हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर हमने खोला है, जहाँ पे जो भी यानी रेट्स है वो सब चैरिटेबल कॉस्ट में है, जहाँ सोनोग्राफी का काम स्टार्ट हो चुका है जिसकी फीस अभी मात्र 350 रुपये है। एक्सरे है, पैथोलॉजी लैब है, डेंटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है और उसी प्रकार से जो MBBS MD जो स्पेशलिस्ट है वो भी वहाँ वीकडेज आते हैं और एकदम कम रेट में अपनी सुविधाएं लोगों को प्रदान करते हैं। इसमें कोई भेदभाव वाला काम नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव के लिए है। कैमरामैन सुनील ओके के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।